नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो मैं चर्चा पेश करने जा रहा हूं वो है कांग्रेस के मौजूदा समय रणनीतिकार। जब भी कांग्रेस में अभी कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ता है कांग्रेस को, तो क्राइसिस मैनेजमेंट को जो हेड करते हैं मौजूदा समय कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डी के शिव कुमार। जैसे अक्रॉस द पार्टी लाइन राजनीतिक गलियारों में सभी मानते हैं कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर नंबर 2 की पोजीशन पे हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद। तो जो लोकसभा इलेक्शन 2014 में हुए थे, 2019 में हुए थे, इन दोनों जो इलेक्शंस की जो रणनीति थी कि मीडिया को किस तरह हैंडल करना है, कौन से मुद्दे आगे लेके जाने हैं, परसेप्शन किस तरह से क्रिएट करनी है अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट भारतीय जनता पार्टी, ये सब कुछ जो मैनेज किया था दारोमदार था अमित शाह। लेकिन दूसरी तरफ एक इस तरह की पर्सनालिटी है जो नेशनल मीडिया से दूर रहते हैं। साउथ में एंड पर्टिकुलरली ही इज हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ कांग्रेस, पर्टिकुलरली इन कर्नाटका ओनली। तो मैं बात कर रहा हूँ डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार एक इस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं कांग्रेस के लिए, जो समय समय पे जिन्होंने प्रूव किया है विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स के अंदर क्राइसिस है उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं बढ़िया से। कांग्रेस के लिए बीते मैं समझता हूँ लगभग 5 से 7 सालों में बहुत ही उभर के आए हैं। इस वक्त कांग्रेस में जो उनकी हैसियत है वो बहुत ऊंची है। हाई कमान जो है गांधी फैमिली के बहुत क्लोज हैं डी के शिव कुमार, और पार्टी ने जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो फ्री हैंड दिया हुआ था टोटली डी के शिव कुमार को। तो थोड़ा सा मैं आज इसी टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। तो डी के शिव कुमार जो हैं ये 62 बॉर्न है, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। और जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे उसी दौरान ये पॉलिटिक्स में भी आए थे, माना बहुत छोटी एज में ये पॉलिटिक्स में आए थे। और 27 ईयर्स की एज में इन्होंने 27 साल की एज में पहला अपना इलेक्शन जीता था और एमएलए बने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कर्नाटका के अंदर। तो ये जर्नी जो शुरू हुई थी, ये जर्नी हुई थी मिड 80s में या स्टार्ट 90s में, यानी लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस डी के शिव कुमार को पॉलिटिक्स में है और बड़ा रिच एक्सपीरियंस है विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ गिनती के दिग्गज जो कांग्रेसी हैं उनमें इनका शुमार होता है इनकी रॉयल्टी को लेकर। कांग्रेस से अभी पीछे हाल ही में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, बहुत बड़े बड़े नाम कांग्रेस को छोड़ के गए, लेकिन डी के शिव कुमार एक वाहिद नेता है अगर बड़ा लीग में देखा जाए जो कांग्रेस के वाकई वफादार, और उन्होंने पूरी लॉयल्टी अपनी निभाई है कांग्रेस के प्रति। चाहे कांग्रेस ने उनको जो उनका ड्यू है वो अभी भी नहीं दिया है। स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस थी उसके पीछे जो बड़ा आधार था वो डी के शिव कुमार का रहा। लेकिन आज भी डी के शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं।
और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका में और स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस पार्टी। तो मैंने बताने का मतलब ये था कि बहुत से सीनियर लीडर जिनको वो ड्यू नहीं मिला कांग्रेस में, वो छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं, टीएमसी में भी गए हैं। लेकिन डीके शिव कुमार, जिनको उनका ड्यू नहीं मिला, जो चीफ मिनिस्टर के सबसे आगे कैंडिडेट, जेन्युइन कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी वो, उनका पूरा पॉलिटिकल अगर कैरियर देखें तो कांग्रेस के प्रति वो हमेशा लॉयल। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के वो कितने मास्टर हैं। 2002 में क्राइसिस आया था कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र में, एंड दैट टाइम मिस्टर विलास राव देशमुख वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस। और बहुत डीप इन क्राइसिस था। तो उस दौरान पार्टी ने, हाईकमान ने फैसला किया कि जो एमएलए हैं स्टेट असेंबली के महाराष्ट्र के, उनको कहीं स्टेट के बाहर भेजा जाए ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उस पर लगाम लगाई जाए। तो कहाँ पे वो गए थे? बेंगलोर में भेजा गया था, कर्नाटक में, जहाँ पे डीके शिव कुमार ने वहाँ पे सब कुछ मैनेज किया था। और इसी वजह से जो देशमुख साहब की सरकार थी वो बची थी वहाँ महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट जो एपिसोड था वो हुआ था 2017 में। राज्यसभा के इलेक्शन थे और उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के चमके जो थे अहमद पटेल, उनकी सीट जो है वो फंस गई थी गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर कांग्रेस को लगा था कि जो हमारे वहाँ के एमएलए हैं वो पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, कंफर्म था ये। तो उस वक्त भी जो एमएलए थे कांग्रेस के गुजरात के अंदर, उनको शिफ्ट किया गया था, एयर शिफ्ट किया गया था कर्नाटका में। और कर्नाटका में जो भी वहाँ पे प्रबंधन था वो सारा का सारा डीके ने किया था, जिसकी वजह से जो अहमद पटेल हैं, गांधी फैमिली के बहुत क्लोज चनके माना जाता था, तकरीबन 2 डेकेड तक कांग्रेस की स्ट्रेटजी उन्होंने देखी। तो उनकी जीत भी जो सुनिश्चित हुई थी राज्यसभा में जाने की 2017 में, उसके पीछे जो एक बैकबोन था वो डीके शिव कुमार। माना जब भी पार्टी को जब भी संकट आया तो दिल्ली की हाई कमान ने बहुत ही मजबूती के साथ भरोसा दिखाया डीके शिव कुमार। अभी चंद महीने हुए हैं रिसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्राइसिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो राज्यसभा का इलेक्शन था हिमाचल के अंदर। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के कैंडिडेट थे हिमाचल में, और कांग्रेस के पास मेजॉरिटी वहाँ पे एमएलए की है। स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कुछ एमएलए जो हैं वो पाला पलट के वहाँ पे चले जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ। और अभिषेक मनु सिंघवी दिग्गज जो एडवोकेट हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हार जाते हैं इलेक्शन, जीता हुआ इलेक्शन हार जाते हैं। एक तो ये किरकिरी होगी कांग्रेस की कि अपने ही एमएलए दूसरे खेमे में चले गए और कांग्रेस को पता ही नहीं चला। सरकार होते हुए भी विफलता मानी गई चीफ मिनिस्टर की। लेकिन क्राइसिस उस वक्त और बढ़ गया जब एक टूट का अंदेशा पैदा हो गया कि हो सकता है 2/3 तक टूट हो जाए और पार्टी ही चले जाए वहाँ से। अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, मात्र 3 स्टेटों में है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर है। तो पोजीशन साहब ये हो गई थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट 1 साल के वक्त के अंदर ही वहाँ से बाहर चले जानी थी और लोकसभा इलेक्शन सर पे था। उस वक्त फिर गांधी फैमिली ने, कांग्रेस के हाई कमान ने हिमाचल के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए डीके शिव कुमार को कर्नाटका से भेजा शिमला।
और जिस तरह से वो क्राइसिस हैंडल किया गया डीके शिव कुमार की तरफ से, हालांकि उनके साथ उनको असिस्ट करने के लिए 3 मेंबर्स की टीम थी, लेकिन जो मेन जो जो नेगोशिएशंस की एमएलएस के साथ बातचीत की, उसमें डीके शिव कुमार का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो वहाँ माना गया। और इस तरह की स्ट्रेटजी डीके शिव कुमार ने कर्नाटका से आके हिमाचल में की कि एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने जो चित हो गई। इस तरह की मास्टर स्ट्रेटजी डीके ने हाल ही में हिमाचल में शिमला में की, जिससे कि सुखू सरकार वहां पे बच गई। लेकिन चर्चा नेशनल लेवल पे इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है वो हिंदी मीडिया का ही बोलबाला है, और साउथ का जो मीडिया है और साउथ का जो पेपर है वो दिल्ली से कहीं ना कहीं मैनेज नहीं होता है। दूसरा, एक लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा बैरियर है। तो इसलिए डीके शिव कुमार जिस जगह पे उनको आका जाना चाहिए, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी है, उनको मीडिया की तरफ से भी वो ड्यू नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस आप समझें कि अभी मात्र इतनी बड़ी सबसे पुरानी राजनीतिक दल 3 स्टेट्स के अंदर है, और अभी सबसे बड़ी भूमिका जो है एज ए स्ट्रेटजी स्पर्धा के पीछे, जो कभी अहमद पटेल कांग्रेस के लिए किया करते थे, सारे त्याग भी किए उन्होंने कांग्रेस के लिए। मैं समझता हूँ कि वो सीट जो थी अहमद पटेल की, जो जब डेथ हुई कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट लगा उस स्पेस को, जो स्पेस जो इतना ऊंचा बनाया और अहमद पटेल ने पॉलिटिक्स के अंदर, ऑपोजिशन पार्टीज भी उनकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करती हैं, वो जो स्पेस है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं अभी डीके शिव कुमार। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि डीके शिव कुमार कहाँ तक पहुँचते हैं इस जर्नी में। लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी कांग्रेस ने फैसला किया कि लोकसभा के अंदर लास्ट मोमेंट पे ही ये फैसला किया गया कि अमेठी और रायबरेली के अंदर कांग्रेस जो है वो गोइंग टू कंटेस्ट बोथ सीट्स, तो उस वक्त अमेठी और रायबरेली की जो स्ट्रेटजी है उसको फाइनल करने के लिए अभी लगभग 10 या 12 दिन पहले फिर कर्नाटका से डीके शिव कुमार को बुलाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पे भी उनकी सर्विसेज ली गई इन दोनों लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके अंदर, और गांधी फैमिली के कहने पे वो आए और उन्होंने नेचुरली अपना जो बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके जो रणनीति क्या रहेगी वो जरूर दिया होगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से डीके शिव कुमार काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। नमस्कार।